today is a very special and proud moment this day. Every excellence, His Excellency, every Excellency Peru, Chile, Uruguay, Ecuador, Panama, Suriname, Paraguay, El Salvador, every excellence today ambassadors for each beautiful and great countries have come here to bless. Come here to bless or in connect. Daughters, from the bottom of our hearts, we thank you all the ambassadors. I pray Lord Hanuman, I pray my grandfather Gurudev, all ambassadors, I pray Lord Hanuman, we thank you all. We pray to Bageshwar Balaji that you always stay happy, healthy, your future right and bright. I pray Lord Hanuman. Happy, healthy and peaceful your presence, your future, your family, your daughter and your son. I pray Lord Hanuman, healthy, and I pray everyone. आप सबको समझ आ रही है? हमें भी नहीं आ रही है. जितनी आ रही है वो सुन लो और तुम्हें झेलना पड़ेगा. हम बालाजी से इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये सब आए हैं इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए. हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि बालाजी इनको आशीर्वाद दें. टुडे 300 daughters marriage, joy of the entire Bageshwar Dham family. Because of you, this holy event has become a globally celebration of kindness and faith. Thank you so much. Jai Shri Ram, Jai Bageshwar Dham, His Excellency every. सही गई भैया? सही बोल दी हमने? अंग्रेजी जानने वाले ठीक है भैया? अब गलत भी हो गई तो हमें कौन सा सॉरी बोलना है. आज हम बहुत प्रसन्न हैं बेटियों के विवाह में और भावुक भी हैं. अंग्रेजी पहली बार बोल रहे तो भीतर की हार्ट बीट थोड़ा तेज है. हाँ, लेकिन हमको प्रसन्नता है अपने बागेश्वर बालाजी की कृपा पर, अपने गुरु जी पर. हमारे इस छोटे से गांव में जहां बालाजी बैठे हैं, यहां की दान पेटियों से बेटियों का घर बस रहा है और उन बेटियों का बस रहा है जिनका कोई नहीं है. उनका विदेशी भी परिवार बनकर के उन्हें आशीर्वाद देने आ रहे हैं. आज 8 ब्यूटीफुल कंट्री से लोग आए हैं. 8 देशों के राजदूत आए हैं. बुंदेलखंड और बागेश्वर धाम के पागलों, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया बागेश्वर धाम की चैरिटी के काम से, बागेश्वर धाम के सभी शिष्य मंडल की इस सेवा के काम से सीखेगी भी, सुधारेगी भी और अपने जीवन में उतार करके हर देश के मंदिरों से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाएगा. लेकिन उसके पहले भारत के मंदिरों से हम चाहेंगे गरीब बेटियों का घर बसाया जाए. भैया, ना तो हम फोटो खिंचवाने के लिए ये कन्या विवाह करवाते, न न्यूज बनवाने के लिए. ध्यान से सुनना, ये कन्या विवाह सिर्फ इसलिए करवाया जाता है ताकि किसी रोती हुई बेटी के चेहरे पर मुस्कान आ सके. हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है. बालाजी कैंसर हॉस्पिटल की भी सेवा करवा रहे, अन्नपूर्णा की भी सेवा करवा रहे, यहां पर नित्य भंडारे की सेवा करवा रहे, अब गुरुकुलम की भी सेवा करवा रहे.
भैया हमारा एक सपना है, गुरुजी ने तो आज हमें आशीर्वाद दिया ही है, आप लोग भी दोनों हाथ उठा के हमें आशीर्वाद दो कि हमारी मति ठीक रहे और एक दिन हम इसी पंडाल में 1100 बेटियों का कन्या विवाह करवा पाए। भैया एक बात और बोले, कह दो बोलो। हमने तो अपनी बहन के विवाह को भव्य नहीं करवा पाए, पर हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे भारत की किसी भी भाई की बहन को हमारी तरह दुख नहीं भोगना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। भैया जब इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते ना, आज जब हम पीछे मिल रहे थे बेटियां लिपट लिपट के रो रही थी, हमने पूछा क्या हुआ? बोले गुरुजी हमारा कोई नहीं था, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारा विवाह इतना भव्य होगा। भैया ये हमारे क्षमता नहीं है, ना आप हमें श्रेय देना। आज ऐसी बेटियां बैठी हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, किसी के ऊपर माँ का साया नहीं है, किसी के ऊपर पिता का साया नहीं है, किसी के ऊपर भाई का साया नहीं है। इनका सिर्फ इतना गुनाह है कि ये बेटियां हैं। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे सभी लोगों से, जितने लोग यहां बाहर खड़े तीनों पंडालों में हमारी आवाज को सुन रहे, अमीरों की शादियों में तो तुम पहुंच जाते हो, साल भर में एक बार गरीब बेटियों के विवाह में जरूर आ जाया करो, जरूर आ जाए। और ये पूरा आयोजन संतों का, संत आ गए, महंत आ गए। भैया हमारी बोलने लायक कोई क्षमता नहीं, हम कुछ सोच के बोल भी नहीं पाते, हमारी कोई क्षमता नहीं बोलने लायक। जो करवा रहे सब बालाजी करवा रहे, तो आप लोग हमें धन्यवाद ना देना, धन्यवाद देना ही तो बालाजी को देना, सन्यासी बाबा को देना और उनको धन्यवाद देना जो थोड़ा थोड़ा सहयोग दान पेटियों में या यहां आकर के दे जाते हैं। हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन बेटियों का घर बसे, जिन जिन ने सहयोग किया, उनको आशीर्वाद इन बेटियों का मिल जाए। एक बात और बोले, कह दो बोलो। हम बोल ही रहे हैं तब तक संतों का खूब क्रम आ गया। पूज्य हमारे अति प्रिय आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी भी आ गए हैं, जिनके कंठ में सरस्वती है। और पता है आपको इन बेटियों के भाग्य के बारे में? इन बेटियों के जो हमारे दामाद है ना, उनका तिलक किसने किया? आखिरकार एक साल से जिसकी चर्चा कर ही रहे थे, वो दिन आ ही गया। कब आ गया पता नहीं लगा। दिन रात हम सब ने, बागेश्वर परिवार ने, सभी मंडलों ने दिन रात मेहनत करके आज 300 बेटियों का कन्या विवाह महामहोत्सव धाम पर होने जा रहा है। बेटियां बैठी हैं, दूल्हे भी बैठे हैं। बेटियों के कुछ चेहरों पर मुस्कान है और कुछ के चेहरे पर बहुत ज्यादा पीड़ा भी है। जब हम पीछे स्वागत करते हुए भैया बेटियों से मिल रहे थे, उनकी आंखें डबडबाई थी। हमने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा हमारे पिता नहीं हैं। हमने कहा बिटिया पिता नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हम आज से जीवन भर तुम्हारे धर्म पिता हैं। एक बेटी तो कह रही थी कि काश हमारे पिताजी होते गुरुजी, तो आपको देखकर बहुत खुश होते। कैंसर से उसके पिताजी शांत हो गए। बोले गुरुजी उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार आपको नजदीक से मिलें। हमने कहा बिटिया वो शरीर में नहीं है, पर जहां भी होंगे वहां से तुझे भी आशीर्वाद दे रहे होंगे और बागेश्वर धाम परिवार को भी आशीर्वाद दे रहे होंगे। पूरे पंडालों में जगह जगह लोग खड़े हैं। बागेश्वर धाम के पागलों, आज का कन्या विवाह राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। कौन सा है? अरे बोलो, इधर वाले पत्रकार भी बोलो, कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय, जहां 60 बेटियां बिना माता पिता की हैं, 138 बेटियों के पिता नहीं हैं, 8 बेटियां ऐसी हैं जो दिव्यांग हैं और 39 बेटियां ऐसी हैं जिनकी आय 50,000 से कम है। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा
अमीर यदि कोई बेटियां हैं तो यही वो बेटियां हैं जिनके कन्या विवाह में पूरा देश उमड़ आया है। हमारे गुरुजी आए, दीदी मां भी पहुंची, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद का क्रम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय हुआ। हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। मेरे सारे पंजाबी पंजाब तो आयो साऱ्यांनू सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। माझे महाराष्ट्रचे बरेचसे लोक इथे उपस्थित आहे, त्यांना सुद्धा मानाचा मुजरा। आणि बरेचसे लोक बहुत सारे अलग अलग शहरों से अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हैं। मुझे पता नहीं आपकी भाषा क्या, आपका पंथ क्या, पर मैं जिस मिट्टी में जन्म लिया है उसका नाम हिंदुस्तान है और मेरी जात, मेरा धर्म ये सिर्फ हिंदू है। बागेश्वर धाम महाराज जी के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि जब मैं आ नहीं सकी, जब किलोमीटरों के किलोमीटर उन्होंने सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा किए थे। महाराज जी, करना इजी नहीं है, इतने भक्तों को एक जगह लाना और सामूहिक विवाह करना। रवि जी हमारे यहाँ पर है, मेरे जीवन साथी। 2011 में संत जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मुनि जी महाराज जी आपको भी, कि 2011 में 3720 शादियों सामूहिक विवाह हमने अमरावती में करवाया था। और उस सामूहिक विवाह में एक नेता होने के बावजूद उस सामूहिक विवाह को अरेंज कराया, जिस सामूहिक विवाह में किसानों की बेटियां थी, जिस सामूहिक विवाह में आदिवासियों के बच्चे थे, उस सामूहिक विवाह में जिनके माँ बाप का हाथ नहीं, ऐसे बिन माँ बाप के बच्चों की शादियों के साथ हमने कराए। नहीं तो राजनेताओं की शादियां तो 7 स्टार और 5 स्टार में हो सकती हैं, पर जो हमारा धर्म सिखाता है, पैसों का घमंड सर के ऊपर नहीं जमीन पे होना चाहिए। और जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं उनको साथ में लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे विदर्भ में कहते हैं कि किसान बहुत आत्महत्या करते हैं गरीबी के कारण। बच्चों की शादियों के लिए, बेटियों की शादियों के लिए लोन लेना पड़ता है। आज जब मैं 6 मिनट का वीडियो देख रही थी महाराज जी, तो वो सब दृश्य, वो सब चित्र मेरे सामने था कि मैं किसानों को हमारे विदर्भ में देखती हूँ फांसी पे लटके हुए, क्यों अपने बच्चियों की शादी नहीं कर पाते हैं दहेज के कारण या आगे की डिमांड के कारण। पर महाराज जी ने जो काम किया है, जिनको बेटियों का दर्द समझ में आया है, जिनको पिता का दर्द समझ में आया है, गरीबी क्या होती है और शादी के लिए पूरी जिंदगी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो महाराज जी को यहाँ से ही मैं दंडवत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हम जैसी पीढ़ियों को आने वाले समय में, जितने भी यहाँ पे वर वधू बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। अभी एक संत जी ने कहा कि राजा को भी इतना आशीर्वाद कभी संतों से एक स्थान पर कभी नहीं मिला। इतने सौभाग्यवती हैं सब लोग, इतने सौभाग्य लेके आए हैं कि पूरे देश की पवित्र आशीर्वाद एक मन से ये सभी वर वधुओं को मिल रहा है। मुझे लगता है ऐसा जन्म लेना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। पैसे वाले तो इस देश में बहुत होंगे, पर इतने संतों का आशीर्वाद एक मन से मिलना, ये ऐसा नसीबवान कोई इस देश में नहीं हो सकता। मैं सभी सनातनियों को ये बोलना चाहूंगी कि हम जिस देश में रहते हैं, उस मट्टी के लिए, उस मीठी माटी के लिए हम सब ने जीना चाहिए। मैंने इसलिए पंजाबी में, इसलिए मराठी में, तेलुगु में भी बोल सकती हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, पर जब मुझे कोई मेरा समाज, मेरा धर्म कोई पूछता है तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं हिंदू सनातन हूँ। और जिस मिट्टी में रहते हैं उसका झंडा लेकर आखिरी खून का कतरा भी देना पड़ा तो इस हिंदुस्तान के लिए देने के लिए तैयार हूं। मैं उस धर्म से आती हूं जो देश की मिट्टी के लिए जीती हूं और देश की मिट्टी के लिए आखिरी सांस भी दूंगी। और वैसे महाराज जी को
यहां से प्रणाम करती हूं महाराज जी। आप जब तबीयत खराब रहने के बाद भी हिंदू राष्ट्र के लिए जब आप इतने किलोमीटर चल रहे थे, हमारे जैसे कितने युवाओं के दिलों में और हमारे खून में वो भगवा लेकर हम वहां से आपका साथ दे रहे थे। अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, जीना किसे कहते हैं वो भागेश्वर धाम जी से हमारे पूछिए कि दूसरों के लिए जीना क्या होता है। अभी बंगाल से एक आवाज निकलती है कि बंगाल में हम बाबरी मनाएंगे, बंगाल में हम बाबरी बनाएंगे। और हमारे महाराज जी अभी कहते हैं कि संतों की माला के साथ, हमारे महाराज जी कहते हैं संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है। और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूं। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। For all the guests from other 10 countries who have come so long to see this culture of a country, we don't have any other languages, we have only one language, is that कि हम सिर्फ हिंदू हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। महाराज जी, संतों का यहां से मैं आशीर्वाद लूंगी। मैं भगवा चोला तो नहीं पहनती, पर भगवा चोले के विचार मेरे खून में लेकर मैं इस क्षेत्र में काम करती हूं। राजकारण में हूं, राजनीति में हूं, पर मेरे विचार राजनीति के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। राजनीति के लिए मैं अपने विचारों को कहीं बेच नहीं सकती। मैं मेरे विचार झांसी की रानी छत्रपति शिवाजी महाराज इनको लेकर इस मैदान में उतरी हूं। पर जो सामूहिक विवाह कराकर हमें नया प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे संत को, महाराज को भी यहां से प्रणाम करती हूं कि आप लोग, कितने लोग अपनी जो बेटियां जिनकी नहीं है, जो सिर्फ आज सामूहिक विवाह में आए हैं, अपनी बच्चियों के साथ कितने लोग ऐसे गांव की बच्चियों का विवाह करेंगे? उन्होंने हाथ ऊपर करके बताना। खुद की बच्चियों का तो कन्यादान हर कोई करता है, पर अगर कोई गरीब बच्ची अपने परिवार में है, अपने गांव में है, उसका कन्यादान कौन कौन करने की इच्छा रखता है? हाथ ऊपर करके बताना। महाराज जी, यहां से बहुत सारी नई चीजें शुरू होंगी कि अब सिर्फ अपनी बेटी का नहीं, पर अपनी गांव की गरीब बेटी का भी कन्यादान या अपनी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ कन्यादान करेंगे। इससे बड़ा दान कोई कुछ नहीं हो सकता। रवि जी, आप और मैंने 7 स्टार से अपनी जीवन की शुरुआत नहीं की। महाराज जी ने कहा कि एक और एक होते हैं, पर हम जिस क्षेत्र में हम एक और एक 11 बनकर हम ये क्षेत्र के लिए काम करें। राजूदास महाराज जी भी हमारे यहाँ पर उपस्थित है, जो हमेशा हनुमानगढ़ी से हमें आशीर्वाद देते हैं। उनका भी दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। ऐसे मंचों पे लाकर आप लोग हमें नई ऊर्जा देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं। और जितने भी संत जी हैं सभी को यहाँ सर, आई नो आप ऋषिकेश से हैं महाराज जी, आपने हमारे विवाह में आकर आपने हमें भी आशीर्वाद दिया था। रितंबरा देवी माता जी ने भी हमें आशीर्वाद तब दिया था। खून में भगवा लेके चलते हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं, जान भी अगर देनी पड़ी तो इस देश की मिट्टी के लिए जान भी देकर वो भगवे की ताकत इस देश की मैं जरूर दिखाऊंगी। बस इतना ही कहती हूँ। एक बार जोरदार सभी जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, सभी संतों के लिए, इनके योगदान के लिए, इनके प्रेरणा के लिए एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके सभी इनकी तालियां बजाकर इनका अभिनंदन और धन्यवाद करेंगे। एक बार जोरदार भारत माता की, भारत माता की, वंदे